वी आर स्टार्ट इकोनॉमिक्स टॉपिक मनी। ठीक है, मनी क्या होता है? सबसे पहले मनी को डिफाइन करते हैं। तो मनी क्या होता है? मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी वही है जो मनी का काम करता है। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, ए मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। मतलब इसमें मनी के सारे फीचर्स आ गए कि मनी क्या करेगा। इट इज़ डिफाइंड एज इंस्ट्रूमेंट। ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है जो क्या करेगा, ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? इसके बदले में हम कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर हमारे पास सामान है तो उससे पैसे ले सकते हैं। फिर उसके बाद है स्टोर ऑफ वैल्यू। इससे वैल्यू को स्टोर करके रखा जा सकता है। और इसमें क्या होता है? मेज़र ऑफ वैल्यू। और वैल्यू को मेज़र करना भी बड़ा इजी होता है कि जैसे पेन है तो इसकी वैल्यू कितनी है, कॉपी है इसकी वैल्यू कितनी है, हमें सब पता है। और क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब है कि फ्यूचर में जो पेमेंट करनी है, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड फिक्स किया जा सकता है कि फ्यूचर में इतना इंटरेस्ट देना है ऐसे करके। ठीक है, पहले क्या होता था, जब मनी नहीं था तब बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में आपको पता है क्या होता है? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज ए सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। मतलब जिसमें गुड्स के बदले गुड्स को ही एक्सचेंज किया जाता है, वो बार्टर सिस्टम था। ठीक है, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो ड्रॉबैक्स क्या थे, हम अभी करते हैं। आपको पता है कि अगर एक गुड्स के बदले गुड्स ले रहे हैं तो ईजी नहीं होता। ठीक है, वो कोइंसिडेंस मिलना। ठीक है, तो सबसे पहला उसका यही है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। देखो फॉर एग्जांपल, अगर आपको वीट चाहिए, ठीक है, आपको वीट चाहिए लेकिन आपके पास राइस है, तो आपको ऐसा एक पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसको राइस की ज़रूरत हो लेकिन उसके पास वीट हो। ठीक है, उसके पास वीट हो और राइस के लिए वो वांट कर रहा हो, खरीदना चाहता हो। तो ऐसा मिलना पॉसिबल नहीं था, मतलब बड़ा मुश्किल होता था, ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती थी। ठीक है, तो डबल कोइंसिडेंस की जो वांट्स थी वो पहला ड्रॉबैक था। फिर है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब देखो, दो जो चीज़ें अलग अलग होती हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू अलग अलग है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है, उसको अपनी गाय बेचनी है और उसके बदले गेहूँ लेना है। तो गाय की वैल्यू कुछ और होती है, गेहूँ की वैल्यू कुछ और होती है। तो उस वैल्यू को डिसाइड करना बड़ा मुश्किल था। तो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम थी, लैक थी। फिर उसके बाद डिफ़िकल्टी ऑफ द फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर में होने वाले पेमेंट किस तरह से किए जाएं। ठीक है, मतलब जैसे अभी तो हमें पता है कि इतना इंटरेस्ट लग जाएगा, मान लो पैसे के ऊपर, तो इतना पैसा मिल जाएगा, या हमने कहीं पे डिपॉजिट करवा रखा है तो हमें मिल जाएगा। लेकिन पहले बड़ा मुश्किल होता था। मान लो किसी को अनाज दिया हुआ है तो उसके बदले में क्या किया जाए, कितना और लिया जाए, या उसके बदले हम अगर राइस ले रहे हैं तो कितना लिया जाए फ्यूचर में। तो ये बड़ी डिफ़िकल्टी होती थी। फिर है फोर्थ, डिफ़िकल्टी ऑफ द स्टोर ऑफ वैल्यू। अब जो गुड्स हैं उनको स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता है, पैसे को स्टोर करना इजी होता है, आपको पता है। ठीक है, तो गुड्स को स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि वो पेरिसेबल भी होती है, ख़राब भी हो जाती हैं। फिर है उसके बाद कि ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। वैल्यू को ट्रांसफ़र करना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने में बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन पैसे वगैरह के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती, वो ईजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद फॉर्म ऑफ मनी। जो मनी है उसकी दो फॉर्म होती हैं। पहला है फ्रेट मनी और फिडिक्टरी मनी। ये जो होती है वो गवर्नमेंट इशू करती है। लेट एज्यूम कि जो हमारे 2000 रुपीज़ के या 500 के जो नोट्स हैं वो गवर्नमेंट इशू कर रही हैं, उनके ऊपर एक्चुअल में क्या होता है, सिर्फ लिखा होता है। ठीक है, मतलब वो एक प्रोमिसरी नोट होता है, एक्चुअल में उनकी कुछ वैल्यू नहीं होती, वो कागज़ होती है। ठीक है, तो वो जो गवर्नमेंट इशू करती है और गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ही वो चलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है फुल बॉडीड मनी या फिर क्रेडिट मनी। इनको अलग अलग समझते हैं। देखो, इनको है ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। पहला होता है कि कमोडिटी की वैल्यू। कमोडिटी की वैल्यू, लेट एज्यूम हमने गोल्ड का कॉइन ले रखा है, अगर मैं उसको तोड़ दूँ या कैसे भी कर दूँ तो वो कमोडिटी है। तो एक तो उसकी वैल्यू, एक जो उस गोल्ड के कॉइन पे लिखा हुआ है उसकी वैल्यू। ठीक है, जो गोल्ड के कॉइन पे लिखा होता है उसको बोलते हैं मनी वैल्यू, और जो कमोडिटी वैल्यू होती है वो उस कमोडिटी को तोड़ मरोड़ के कैसे भी बेच रहे हैं, वो कमोडिटी की वैल्यू है। ठीक है, एक्चुअल में उसकी क्या वैल्यू है। तो फुल बॉडीड में क्या होता है कि जो मनी के ऊपर लिखा हुआ है मनी वैल्यू है, वही कमोडिटी वैल्यू है। मतलब गोल्ड का कॉइन, उसके ऊपर 1 अगर लिखा हुआ है तो उसको तोड़ के बेचो तो भी 1 ही हो वो।
ठीक है, उतने का ही मिले, तो वो क्या हो गया, फुल बॉडीड। क्रेडिट मनी में थोड़ा अलग होता है, जिसमें इसमें क्या होता है कि जो आपका मनी होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू उस पर ज़्यादा लिखी होगी, लेकिन कमोडिटी की कुछ नहीं होगी। लेट अज्यूम कि एग्जांपल के लिए हमने ले लिया, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट लिखी होती है, लेकिन एक्चुअल में उस कमोडिटी, उस कार्ड की जो वैल्यू है वो कुछ नहीं होती, ठीक है, उनको तोड़ के बेचेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।